और बंगाल अगर हम जीतेंगे तो हम बिहार में सरकार बनाएंगे। अब जब सरकार बनती है तो सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है कैसे बनेंगी। बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद जो है खेला होवे, बिहार में खेला होवे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अगर की सरकार बंगाल में बनती है तो बिहार में भी खेला होगा और 1 महीने के अंदर नीतीश सरकार का जाना तय है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दीदी अगर सत्ता में फिर से आती हैं तो बिहार में नीतीश सरकार जो है वो चली जाएगी। इस बार का पूरा जो बिहार जो चुनाव बीता चुनाव है वह नीतीश कुमार के लिए जनमत था ही नहीं। ये शुरू से हमारे नेता का मानना है कि जनमत था ही नहीं। नीतीश कुमार ने ज़बरदस्ती सत्ता हासिल की है और सभी को पता भी है कि जिसके पास ज़्यादा संख्या होगा एमएलए का वही उसकी सरकार बननी चाहिए। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के पास संख्या था लेकिन बहुमत नहीं था। लेकिन यह भी सही था कि नीतीश कुमार के पास भी बहुमत संख्या नहीं था। संख्या भाजपा के पास था, 1 नंबर की पार्टी थी गठबंधन में, एनडीए में, उसको बनना चाहिए था उधर से। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार ने ब्लैकमेल करके बिहार की सत्ता हासिल की है उस दिन से ही बिहार की जनता इस सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उनके अधिकारी भी बात नहीं मानते। पूरे बिहार में अब देखते हैं लगातार कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं, कहना कि मैं डीजीपी से दिन में 5 बार बात किया और कोई कार्यवाही नहीं होना, मतलब वो डीजीपी भी जो है बिहार के मुख्यमंत्री की बात को नहीं मानते हैं। तो मानते ही नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार में खेला होने जा रहा है, खेला शुरू है। बंगाल चुनाव साबित करेगा कि देश की राजनीति कहाँ जानी है। बिहार का लोगों ने फैसला किया, किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से नहीं हम बने थे। लेकिन आज जो बिहार की जो पूरी हालात है, मैं बता रहा हूँ, बंगाल का चुनाव को जोड़ के अगर ना भी देखें तो बिहार में है ही कहाँ सरकार। अगर यह सरकार है तो फिर बिहार का दिवाला निकल जाने वाला है। इसको हटना ही होगा हर हाल में, जिस तरीके से भी इनको हटना ही होगा नीतीश कुमार को, नहीं तो फिर बिहार का हालत खराब ही होगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारे पार्टी का निर्णय है, संसदीय बोर्ड का निर्णय है हमारा, वो उस निर्णय से हम पीछे नहीं जा सकते। यहाँ तक की बात कई बार चर्चाएं चली गठबंधन की। हम लोग गठबंधन इसी शर्त पे होगा ही किसी से भी कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। नीरज कुमार कहते हैं जेडीयू वाले कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, बिहार की यही रवायत रही है सियासी। तेजस्वी यादव कभी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। ये कोई हम लोग वंश परंपरा के आधार पे तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं नीरज जी। हम लोग तो बिहार की जनता का उत्तराधिकारी होने की बात कर रहे हैं। जनता ने निर्णय लिया है कि सबसे ज़्यादा वोट भी दिया राष्ट्रीय जनता दल को, सबसे ज़्यादा सीट भी दिया। हम उस आलोक में बात कर रहे हैं। नीरज जी काल्पनिक बात करते रहते हैं, उनके पास कोई तर्क और तथ्य नहीं होता है तो वो थेथरे ही बतियाते हैं। वो इस मामले में बात कहाँ है और कहाँ ले जा कर के बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इस सवाल पर तो किसी चर्चा भी नहीं है बिहार में। यहाँ तो जनमत है हमारे साथ, जनता ने वोट दिया है, हमारे ज़्यादा एमएलए हैं, हम इस आधार पे मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे हैं। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।